नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, क्या कहें अब बिहार में पुलिस के खौफ को, पुलिस के शासन को या बिहार प्रशासन को। आज जब सुबह मैं उठा तो मैं यह सुराग पाने की कोशिश में लगा था कि इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या में पुलिस को कुछ लीड्स मिले कि नहीं मिले। लेकिन इधर मैं बढ़ता ही, अब तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं, तब तक एक और बड़ी खबर, बिहार को डरा देने वाली खबर वैशाली जिले से आ गई। और खबर ऐसी कि आप फिर से डर जाएंगे। देखिए, ऐसी खबरें आपको हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। तो खबर यह है कि वैशाली जिले के महुआ इलाके में रात को कितने बजे की घटना है अभी ठीक से स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिविल कोर्ट की अधिवक्ता रवि रंजन झा, कुछ लोग शिवरंजन झा भी कह रहे हैं, एलियस पप्पू झा हैं, निकनेम पप्पू झा हैं, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। और यह हत्या भी कोई मामूली वारदात नहीं है। सुबह में इस घटना की जानकारी लोगों को मिली है और पप्पू झा जो अधिवक्ता हैं, वे अपनी वैगनआर गाड़ी के भीतर मृत पाए गए हैं। गाड़ी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोली मारी है। वकील साहब अपनी ड्राइविंग सीट पर थे। कहा जा रहा है कि वे वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं और हाजीपुर जा रहे थे अपने गांव से। तो इसी रास्ते में उन्हें अपराधियों ने घेर कर गोली मारी है। कार की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, यह मालूम होता है कि आगे से उन पर अटैक किया गया है, क्योंकि जो आगे का शीशा है गाड़ी का, वह भी बिल्कुल छेद है। वकील साहब को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वे कुछ हिलडुल पाटे। वकील साहब गाड़ी के भीतर सीट बेल्ट लगाए हुए ड्राइविंग सीट पर गोलियों के शिकार हो गए हैं। तो इस घटना के बाद लगातार घटनाएं घट रही हैं और पुलिस को कोई भी लीड्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि किसी पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बड़े प्राधिकारी या छोटे प्राधिकारी के बदले जाने से या बदले जाने मात्र से अपराध की सारी घटनाएं थम जाएंगी। लेकिन मेरा जो लार्जर कंसर्न है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधी लगातार यह प्रमाणित करने में लगे हैं कि वे बेखौफ हैं, वे बेलगाम हैं, उनके भीतर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बिहार पुलिस के अधिकारी कान में तेल डालकर सोए हैं। सरदार पटेल भवन के भीतर लाट साहब बनकर बैठे हैं। सरदार पटेल भवन को कलंक भवन बनाने पर तुले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने पर तुले हैं। देखिए, मैं यह नहीं कहता कि नीतीश कुमार अपराध रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हालात जैसे भी बने हो, जिन कारणों से बने हो, नीतीश कुमार अपराध रोक नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते जरूर हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल ही आपने देखा जब मीडिया से मुखातिब हुए थे नीतीश कुमार, और जब उन्हें बताया गया कि बिहार के डीजीपी भी फोन नहीं उठाते हैं, तो इसके बाद डीजीपी को हरगाना पड़ा और इसके बाद डीजीपी ने अपना नंबर जारी किया। तो देखिए, बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार घट रही हैं और अपराधियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है कि अंडरवर्ल्ड में कोहराम मचे। आप कुछ पता लगाएंगे, इसके पहले एक नई वारदात आपके सामने हाजिर हो जाएगी जो आपको डरा देगी, आपको दहला देगी। तो वैशाली जिले के महुआ इलाके से एक वकील की हत्या की बड़ी खबर सामने आ गई है, जिन्हें रात में गोलियों से भून दिया गया है। वे अपने घर से हाजीपुर जा रहे थे और वे अपनी गाड़ी के भीतर ही भून दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पटना के पुनाईचक मोहल्ले में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह को गोलियों से भून दिया गया और वकील साहब को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वे अपनी सीट बेल्ट खोलें और अपराधी से अपने को बचा सके। वे गाड़ी के भीतर ही रहे और कई घंटे बाद जब लोगों को जानकारी मिली, जब लोगों को खबर मिली, जब लोगों ने रोड पर लावारिस हालत में कार देखी, तो मालूम हुआ कि उसके भीतर वकील साहब मारे जा चुके हैं, उनके शरीर में गोलियों के निशान हैं और अपराधियों ने ओवरटेक कर या जैसे भी
जो फायरिंग की है वो फायरिंग जो है आगे के शीशे को भेदती हुई वकील साहब को लगी है और बिहार में फिर से कोहराम है। अब कौन कहां मारा जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी सोए हुए हैं, उनकी तंद्रा टूट नहीं रही है, उनकी नींद टूट रही है। वे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ने में लगे हैं। यदि उनकी नींद टूटती और तंद्रा टूटती तो अब तक बिहार के अंदर बल में कोहराम मच गया होता और लगता कि पुलिस अपराध को रोकना चाहती है, पुलिस अपराध को थामना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले रुपेश सिंह, इसके बाद कल गुलबी घाट में किसी के शव यात्रा में शामिल होने गए, अलाउद्दीन की गोली मार कर हत्या कर दी गई पटना में ही, और रात को हाजीपुर के वैशाली जिले के महुआ इलाके में वकील पप्पू झा की हत्या। क्या हो रहा है बिहार में? लोग सवाल न पूछें तो क्या करें? कब तक जंगेंगे ये? कब कुछ करेंगे ये? कब ये अपराधियों पर टूटेंगे? कब अपराधी इनसे डरेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ लाइव सिटीज आपके साथ कनेक्ट रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।